Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss TGT English exam that is 2019। फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी, उनकी डिमांड थी कि भाई TGT के इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर्स हुए हैं उनको आप क्यों नहीं डिस्कस करवा रहे। तो फ्रेंड्स ऑन द डिमांड ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि 2019 का हमारा जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था TGT का, उसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मैंने जितना भी इस एग्ज़ाम को एनालाइज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिटरेचर है वो ओनली हम कह सकते हैं कि NCERT से ही रिलेट करता है। बाकी जो कंटेंट डाला गया है वो ग्रामर से डाला गया है। तो बेसिक ग्रामर प्लस आपको NCERT अगर आप कर लेते हो तो भी आपका जो TGT एग्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू दिस पेपर आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स जो NCERT की सीरीज़ हमने चला रखी है, जो TGT में भी जो NCERT है वो 6 to 10 ही आती है। तो आप 9th की क्लास भी देखते जाइए, उसके बाद हम 10th की लेके आएंगे, फिर 6th 7th और 8th की क्लास, और उसके बाद +1 2 की क्लासेस हम करेंगे। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। यहाँ जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं TGT NCERT के, तो वहाँ लगभग 14 क्वेश्चंस हैं इस जो TGT का हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2019 का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है पेपर है ये 2019 का है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक से हैं तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है 91 नंबर का, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल डिटरमाइनर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिटरमाइनर से पूछा गया है। जो फ्रेंड्स जो ग्रामर आती है वो TGT और PGT में बिल्कुल सेम ही आती है। जो फ़र्क रहता है वो फिगर ऑफ स्पीच का रहता है और कुछ ट्रांसक्रिप्शन का रहता है, और ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पूछी गई है। तो आपको ये टॉपिक्स और करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डिटरमाइनर बताना है, कुड आई हैव डैश कप ऑफ कॉफ़ी। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, कुड आई हैव, क्या मैं ले सकता हूँ, रख सकता हूँ, डैश कप ऑफ कॉफ़ी, एक और कप कॉफ़ी का, क्या मैं एक और कप कॉफ़ी का ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखो सूटेबल जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा होगा, अदर होता है दूसरा, क्या मैं दूसरा कप ले सकता हूँ। तो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि मैं दूसरा कप ले लूँ। हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं मॉडल वगैरह को, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि मैं एक और कप ले सकता हूँ। तो एक और कप के लिए हमारा यूज़ क्या होगा, अनदर। तो यहाँ पे अनदर कप क्या आएगा, कुड आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो वेरी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको मॉडल्स भी देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चंस हैं। PGT में और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। अब कहता है कि कल्पना चावला है उसका बर्थ कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये जो हमारा NCERT की 6th क्लास है उसमें से पुट किया गया एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो कल्पना चावला का बर्थ कहाँ हुआ था, करनाल हरियाणा में कल्पना चावला का बर्थ हुआ था। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको NCERT के करवा रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैं आपको समरी भी बता के कर रही हूँ, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे। पुट दी वर्ब इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट टेंस। अब कहता है कि इसमें टेंस की हमें क्या भरना है, फॉर्म भरनी है, वर्ब भरनी है। तो आई लॉस माई पेन, मैंने अपना पेन है वो खो दिया है। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला है कि मैंने अपना पेन खो दिया है, इसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिएगा। तो खो दिया है, तो जो काम हमने प्रेजेंट में कर दिया है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो आई हैव लॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टेंस और वर्ब की फॉर्म से भी। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब कहता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें क्या बताना है, बताना है कि वो नाउन है, पार्टिसिपल है, जिरंड है, एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स एक बार सेंटेंस देखना, चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कास्टल्स। अब क्या होता है कि हम भी बचपन में क्या बनाते थे, मिट्टी के घर बनाते थे। तो उसी तरह बच्चों को क्या पसंद है, मिट्टी के घर बनाना पसंद है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर अगर हमारी कोई वर्ब की फॉर्म को यूज न करके नाउन की तरह यूज करता है किसी भी वर्ब को ING के प्लस, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जिरंड बोलते हैं। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो जिरंड होगा, क्योंकि आप पर्टिकुलरली किसी हैबिट को शो किया गया है। आगे चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हम 2019 और 2020 और 21 का 3 ही एग्ज़ाम करेंगे जो TGT
से रिलेट करते हैं उन्हीं से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको ये मेजरमेंट भी हो जाएगा, एनालाइज भी कर लोगे कि कहाँ से क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। चूज द वर्ड विद द करेक्ट असेंट। अब कहता है कि इसका हमें क्या बताना है, असेंट बताना है कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना, तो बोलते टाइम हम जो स्ट्रेस देते हैं किस जो हमारा ये नहीं था मीटर वगैरह होते हैं जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं, तो यहाँ पे ये 4 वर्ड दिए गए हैं, तो उनमें हमें ये बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही जो असेंट होता है उसके अकॉर्डिंग राइट डाउन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है, एबिलिटी। यहाँ पे ए पे हमने बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेस दिया है, बी के ऊपर ज़्यादा दिया है, तो ये जो आता है ना ये ऐसे ये आता है, तो ये स्ट्रेस को शो करता है, तो ये बी के ऊपर है, ठीक है, तो एबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब फिल करना है इन चारों में से। आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा थक गया था। आई कुड नॉट गेट अप, मैं नहीं उठ सका, ठीक है, उठना होता जैसे मॉर्निंग में बोलते हैं ना गेट अप करना, जब हम कोई उठते हैं, उठने का काम अगर हम करते हैं तो हम गेट अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है गेट अप ही आएगा कि इस मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैं उठ नहीं पाया। आगे देखो, ये हमारा क्या कहता है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 97 to 99। यहाँ पे 3 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं पैराग्राफ से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं 3 ही दिए हैं, दूसरा कोई पैराग्राफ नहीं है। वहीं अगर हम पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें लगभग 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जो पैराग्राफ से रिलेट करते हैं, पैसेज के दिए जाते हैं। यहाँ ओनली 3 ही दिए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है टीजीटी और पीजीटी जो हमारा स्टेट रहता है उसमें। The earliest method of making pupils learn was through। अब कहता है कि according to this passage सबसे पुराना मेथड बच्चों को या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कौन सा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो वेरी करेक्ट है, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पनिशमेंट की सज़ा की क्या दी जाती थी, धमकी दी जाती थी, भाई अगर तू ये काम नहीं करके लेके आएगा तो तेरे को भाई ऐसे करवा देंगे, ऐसे वो सज़ा पनिशमेंट दी जाती थी। आजकल भी दी जाती है लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ एंशियंट। या हम कह सकते कि जब हम ही पढ़ा करते थे तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट है वो दी जाती थी, आज थोड़ी बहुत कम दी जाती है। तो यहाँ देखो जो हमारा पैराग्राफ है उसमें ये दिखाई गई है, ये रहा यहाँ पे द अर्लीस्ट ऑफ दीज वॉज, देखो द अर्लीस्ट ऑफ दीज वॉज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। सबसे पहले जो मैं टीचिंग का जो मेथड होता था उसमें थ्रेट दी जाती थी पनिशमेंट की, तभी बच्चे थे वो पढ़ते थे, ठीक है। आजकल टीचर को इतना हक नहीं है कि वो पनिश करे बच्चों को। दूसरा है हमारा देखना, इन विच सेंचुरी डिड द टाइप ऑफ टीचर जनरेट दैट सेड लर्निंग वॉज वर्थ वाइल फॉर इट्स ओन सेक। अब कहता है कि टीचर जो टीचिंग करता था वो अपने लिए ही करता था, ठीक है, और वो कौन सी ऐसी सेंचुरी थी जिसमें इस तरह की थ्योरी है वो यूज की गई। तो फ्रेंड्स यही जो हमारा पैसेज उसी में ये दिया गया है। तो इन द 19th century however there sprang up a different type of teacher personality convinced that learning was worthwhile for its own sake। तो यही हमारा आंसर यहाँ तक ही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है हमारा। आगे चलेंगे, व्हाट डज द वर्ड इनकरेज मीन। अब कहता है कि जो इनकरेज होता है उसका मीनिंग क्या है। तो सभी को आई होप सो पता होगा कि इनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, तो टू मोटिवेट करना किसी को। इन पोइट्री एंड प्रोज द रेपुटेशन ऑफ कंसोनेंट इज कॉल्ड। अब कहता है कि किसी पोइट्री या प्रोज में जो वो कॉन्सोनेंट का जो रिपीटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो यहाँ पे टे की साउंड आ रही है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एलिस्ट्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर वोवल की अगर साउंड आती है, वोवल्स की साउंड आती है तो उसको हम एसोनेंस कहेंगे, ठीक है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एलिट्रेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है। तो एसोनेंस होता है उसमें वोवल की रिपीटेशन होती है, वहीं अगर कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है तो एलिट्रेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। पन क्या होता है, स्लेश अलंकार होता है जिसमें पन एक से ज़्यादा अर्थ शो किए जाते हैं। आयरनी आपको पता है जो कि किसी को क्रिटिसाइज करता है, और एसेंट आपको पता ही है, ठीक है।
आगे है ए पर्सन हु लव्स बुक इज कॉल्ड, एक पर्सन जो बुक से प्यार करता है उसको क्या कहा जाता है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट। अब ये क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है जो स्टैम्प इकट्ठी करता हो, स्टैम्प इकट्ठी करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, न्यूमिस्मेटिस्ट। ये क्या होता है हमारा, इसमें यहाँ पे जो मुद्रा होती है, जो पैसे होते हैं, जैसे करेंसी होती है अलग अलग देशों की, तो उनको इकट्ठा करता है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। फिर है हमारा बाइबिलियोफिल, ये होता है हमारा जो बुक से प्यार करता है। एंटिक्वेरियन होता है हमारा पुरातात्विद, ठीक है, जो हमारे एंशिएंट स्कॉलर हुए हैं या जिन्होंने पुरातत्व विभाग में काम किया है तो उनको बोलते हैं एंटिक्वेरियन, ठीक है। तो ये चारों ही हमने डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। ऑप्शन को कई बार जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के भी दे देता है जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे पैसिव फॉर्म हमें बताना है कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना एक बार आप कि क्या कहता है कि लुक्ड आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। तो यहाँ हमें लुक्ड से पता चला है कि यहाँ पे पास्ट टेंस है वो यूज किया गया है, क्या पास्ट टेंस यूज किया गया है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं वो इसमें, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे देखना, द चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में हम चिल्ड्रन ले आए, फिर उसके बाद वर जो कि हमारा पास्ट टेंस की प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, वेल जो कि हमारी लुक्ड की क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है और फिल करना है। देयर इज डैश होप फॉर हिज रिकवरी। अब क्या होता है कि हम बोलते नहीं कि वे बिल्कुल थोड़ी सी होप बची हुई है न के बराबर, या हम कह सकते हैं कि लिटिल सिक, ठीक है। तो एनी तो हम लगाएंगे नहीं है, एनी तो नेगेशन को शो करता है। एवरी तो यहाँ नहीं लगेगा। एवरी क्या होता है, जो कि हमारी काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। यहाँ पे होप है जो कि अनकाउंटेबल है। फ्यू है, ये भी हमारा काउंटेबल है। तो यहाँ पे जो ओनली एक ही ऑप्शन रहता है, ए लिटिल, तो बिल्कुल थोड़ी सी होप बची है उसकी रिकवरी की। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे स्पेलिंग को चूज करना है, जो कि फ्रेंड्स थर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है, डिसरेटेशन, ठीक है, डिजर्टेशन, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी अच्छे से तरह कर लेते हो, जो टीजीटी हमारा जो एग्ज़ाम आएगा आज स्टेट का, तो उसमें एनसीईआरटी प्लस आपका ग्रामर ही आपको क्रैक करवा देगा। जो हमारा एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाइड आप हो जाओगे। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नजल कॉन्सोनेंट। यहाँ पे क्या बताया गया है, नाक से न बोला जाने वाला कॉन्सोनेंट कौन सा है। तो मैं में क्या, में क्या इसकी साउंड आती है, मैं की साउंड आती है, मैं जो कि नाक से उसकी ध्वनि निकलती है। न की भी क्या होती है, जो नोजल से निकलती है। ग, ये भी क्या है हमारी, ये भी ग, ये भी हमारी क्या है, नाक से निकलती है। तो कह रहता है ओनली फोर्थ, जो आप सिक्स सेंस से और एलिमिनेशन के द्वारा, जो एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेट करना, उससे अगर आप करोगे तो इजीली आपका मतलब कंसंट्रेशन भी रहेगी और आप कर भी पाओगे क्वेश्चन को अच्छी तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक लाइज टू फॉर्म ए प्लूरल, ठीक है। इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा जो कि वर्ड है जो लाइज से प्लूरल नहीं बनता है। तो प्लूरल जब हम बनाते हैं सिंगुलर से तो कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ जो रूल है, जब हम IES लगाते हैं तो जो हमारा वाई होता है फ्रेंड्स, उससे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखो, फैमिली में कॉन्सोनेंट है वाई से पहले और वैली में नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर से हमारा टी कॉन्सोनेंट है, ब्यूटी में फिर से कॉन्सोनेंट है। तो ओनली जो वैली बचता है उसमें क्या नहीं है, ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये रूल अप्लाई नहीं किया जाता। तो हमारा ओनली बी ऑप्शन ही ऐसा है जो कि ठीक है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ ए जिरंड फ्रेज। यहाँ पे हमें जिरंड फ्रेज बताना है। जिरंड फ्रेज क्या होता है, जिसमें जो जिरंड से स्टार्ट होता हो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे हम देखेंगे शी एंजॉय प्लेइंग टेनिस। एक तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, तो इसको हम मान सकते हैं कि उसको मज़ा आता है टेनिस खेलने में। ठीक है, खेलने में देखो कोई पर्टिकुलर जब हम इच्छा को शो करते हैं ना, जब वर्ब होती है उसको एज ए नाउन हम यूज करते हैं तो हमारा जो वो क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिरंड बना हुआ है कि उसको टेनिस खेलना बहुत पसंद है, खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। द चिल्ड्रन कैम रनिंग टू मीट, ये तो होगा नहीं। ठीक है, कैम रनिंग। वी शुड गो टॉकिंग, ये भी नहीं है। सी सैट स्माइलिंग एट मी, तो ये भी नहीं है। आगे है मैच द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए विद द ब्लैंक्स इन कॉलम बी। अब जो ये कॉलम दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनके द्वारा हमें क्या करना है, ये मिलान करवाना है इनका। थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देती हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ब्रेक इन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर पहले बात करें तो ब्रेक इन होता है यहाँ पे हमें लगाना है, जैसे ये है ही, इस साइड वाले देखेंगे पहले कॉलम बी वाले, ही डैश दी बॉक्स। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें ही डैश, तो ही हैंडेड ओवर दी बॉक्स, कि उसने बॉक्स को थमा दिया। तो ए का जो मिलान होगा वो डी के साथ होगा। ए प्लेन टेक ऑफ, बी का बी के साथ, कि प्लेन है वो उड़ गया, चला गया, निकल गया, उड़ गया, रवाना हो गया। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा इफ़ द डोर इज लॉक्ड, यदि डोर है वो लॉक्ड हो जाता है तो आई विल ट्राई टू, क्या करूँगा मैं, उसको तोड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है वो किसके साथ मैच होगा, ए के साथ, ब्रेक इन तोड़ना। ठीक है, हैंडेड ओवर थमा देना, और ये है ना ये टुक ऑफ, इसका मतलब होता है चला गया। फिर है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, डैश द डिशेज। ठीक है, क्लीन अवे द डिशेज, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा कि भाई तू जो डिशेज है, जो बर्तन है उनको साफ़ कर दो, और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड है वो फोर्थ के साथ मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो वेरी करेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है वो ए। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम द लास्ट बार्गेन इज रिटन बाई। अब कहता है कि जो पोएम लास्ट बार्गेन है वो किसके द्वारा राइट डाउन की गई है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा आंसर रहता है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे इन्होंने इस पोएम को राइट डाउन किया है, जो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं, एनसीईआरटी से एसजीटी उठा के दिए गए हैं। आगे है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव देखना है, ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पे भी वॉइस है फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसिव फॉर्म आपको देखना है, तो ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्मोकिंग है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया हमारा, मस्ट है, तो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं उनके साथ हम बी का यूज करते हैं क्योंकि इनकी कोई फॉर्म्स नहीं होती, तो मस्ट बी। स्टॉप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बाय हिम, तो ऑप्शन नंबर ए है वेरी करेक्ट। आगे देखना, चूज द राइट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, डैश द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। अब कहता है कि देखो डैश द बुक, भाई बुक थी और मैंने लाइब्रेरी को लौटा दिया। ठीक है, वापस लाइब्रेरी में जमा करवा दी। तो यहाँ पे रीडिंग दी बुक है, बुक पढ़ रहा था और बुक लौटा दी, ये तो कोई सेंटेंस बना ही नहीं। तो हैविंग रीड, कि बुक पढ़ने के बाद, हैविंग रीड मैंने बुक पढ़ने के बाद मैंने लाइब्रेरी में बुक उल्टी रिटर्न कर दी। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन ड्वार्फ। ड्वार्फ का मीनिंग अगर हम देखें तो बोना आदमी होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बोना आदमी, ड्वार्फ। तो इसका प्लूरल इन्होंने पूछा है फ्रेंड्स, तो इसका जो प्लूरल होगा वो होगा ड्वार्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो वेरी करेक्ट। आगे चलेंगे, 113 का हमारा क्वेश्चन रहता है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हु सेड दिस वर्ड। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमने 9 क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया, ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि एवलिन ग्लेनी का है, जिसमें हमारा एवलिन ग्लेनी होती है और एक और हमारा इंडियन परफॉर्मर होता है जो कि उन सहनाई वादक, आप बताना कि वो कौन था जिसका मैंने इसमें मेंशन किया था, तो उससे रिलेट करता है। तो 9th का चैप्टर रहता है, शायद 4th और 5th, उससे ही लिया गया है। ये एवलिन कहती है ये,
ठीक है, कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि जब वो अंधी हो गई थी, उसको दिखना बंद हो गया था, तो सारा जो संसार था, सभी चीज़ें उसके लिए क्या हो गई थी, काली हो गई थी। आगे है स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वेज ए मोरल इज कॉल्ड। अब कहता है कि ये हमारी क्या है, एक टर्म है फ्रेंड्स, कि एक जो स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स के को करेक्टर के रूप में दिखाया जाता है और कन्वे एक मोरल मैसेज दिया जाता है, तो फ्रेंड्स वो होती है हमारी फेबल होती है, जिसमें फ्रेंड्स जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, जिसमें शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, पशुओं के द्वारा दिखाई जाती हैं, तो उसको हम फेबल बोलते हैं। एपिक महाकाव्य बैलेड होती है कोई भी एंशिएंट स्टोरी जिसको लिरिक के द्वारा बोलकर या लिखकर गाया जाता है। ठीक है, नोवेल होता है हमारा जिसे हम पढ़ते हैं, न कि परफॉर्म कर सकते हैं, नोवेल को ओनली हम रीड कर सकते हैं। जैसे दिस मेड टारो सैडर देन एवर दिस रेफर। अब कहता है कि जो ये कोटेशन दी गई है, इसमें जो दिस है वो किसको रेफर करता है, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा क्या रहता है, एक एनसीईआरटी से ही रिलेट करने वाला एक हमारा क्वेश्चन रहता है, जो कि 6th क्लास में है ये जो लेसन है। और उसमें तारो होता है, वो क्या शो करता है फ्रेंड्स, वो अपने फादर के लिए एक मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसके कारण उसको दुख होता है। और जो दिस है वो किसके लिए शो किया जाता है, उसके फादर के लिए। आगे है फ्रेंड्स चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है फ्रेंड्स, तो हमारी करेक्ट जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, लेक्नोक्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहता है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग आप बताना कि जो मीनिंग है वो क्या रहेगा। आगे चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब ये एक ओनली एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लिटरेचर से पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइटर रहता है वो कौन है, स्टीफन हॉकिंग है वो इसका राइटर रहता है फ्रेंड्स। वट इज स्टोर्ड इन दी हम्प ऑफ दी कैमल। अब कहता है कि ये भी एक 6th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया हमारा क्वेश्चन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा फैट, कि जो कैमल होता है उसके जो बोगी होती है फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा फैट होने के कारण वो बहुत ज़्यादा दिन तक पानी के बिना रह सकता है, वो फिर फैट को यूज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो वाटर ना होके फैट रहेगा। आगे चलेंगे, ये 6th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया हमारा क्वेश्चन है। आगे आइडेंटिफाई द इनिशियल कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग वर्ड चिन चैट चेस्ट। अब कहता है कि जो चैकी जो साउंड आ रही है, चैकी साउंड आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है, चैकी, चिन में चैकी आई, चैट में फिर चैकी आई और चेस्ट में फिर चैकी आई। तो कहता है कि इसमें से जो ट्रांसक्रिप्शन है चैकी वो कौन सा वर्ड है, तो ये टी और एफ की फॉर्म में है, जैसे कि ये टी होता है और ये एफ होता है। ऐसे जो राइट डाउन किया हुआ जो ये इमेज दिखाई दे रही है आपको, वो किसके लिए यूज होती है, चे के लिए यूज होती है। ये डी जी है, ये जे के लिए यूज होती है। कै है कै के लिए, ठीक है, इस तरह से यूज की जाती है। आगे चलेंगे, चूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज। अब देखो इसने पास्ट फॉर्म लिख दिया। अगर ये बिल्कुल छोटी ईजी बात है, लेकिन कई क्या सोचते हैं कि भाई अरे हमने तो पास्ट फॉर्म की ही नहीं। तो पास्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट जो टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसमें सेकंड फॉर्म को ही यूज किया जाता है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी चोस, ठीक है, चूजन नहीं होगी, चूजन होगी वो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, तो चोस इसकी सेकंड फॉर्म रहेगी। आगे है 121 का क्वेश्चन, वेयर डज द स्नैक डिसअपियर इन द पोइम। अगर कहता है जो ये पोइम है द स्नैक ट्राइंग, ये एक पोइम है फ्रेंड्स। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रहता है, जो कि फ्रेंड्स 9th क्लास में लगी हुई है ये पोइम। और इसमें कहता है कि जो सांप है वो कहाँ पे छुप जाता है, कहाँ पे अदृश्य हो जाता है, तो इन द रिपल्स में वो लहरों में अदृश्य हो जाता है। आगे है नेम द पोएट ऑफ द पोएम ट्रीज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब कहता है कि जो ट्रीज पोएम है फ्रेंड्स, यहाँ ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी क्या है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स दी ट्रीज है वो तो अलग से हमारे 10th में लगी हुई पोएम है, दी ट्री, और जो ट्री है वो 7th क्लास में लगी हुई है। तो इसके पोइट का नाम पूछा है, तो पोइट का नाम क्या है, शर्ले बोर नाम है जो कि इसका पोइट रहता है। आगे चलेंगे, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड केयरलेस। केयरलेस का एंटोनियम क्या होगा, बिल्कुल इजी है, केयरफुल। अब आगे आता है चूज द करेक्ट यूज ऑफ प्रीफिक्स पोस्ट। अब कहता है कि
यहाँ पे पोस्ट का बिल्कुल सही यूज कहाँ नहीं किया गया है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो पोस्ट स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है। स्क्रिप्ट क्या होती है, किसी के कथावाचक जो हमारा जो मूल लेख होता है उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। पोस्ट डेट के साथ पोस्ट का यूज हुआ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेट का अपना अलग से मीनिंग है। जो प्रीफिक्स और स्पिक्स क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द में अलग से कुछ एक दो वर्ड जोड़ दिए जाते हैं, जो उसके अगर उनको अलग भी कर दिया जाता है फ्रेंड्स, तो भी जो मूल वर्ड होते हैं उनका अपना मीनिंग होता है। तो स्क्रिप्ट का मीनिंग है, डेट का मीनिंग है, पोन का भी मीनिंग है, पौने का भी, जैसे 4:45, 6:45, 7:45, ठीक है, उसमें भी पोस्ट जोड़ा। यहाँ पोस्टिंग में से अगर पोस्ट निकाल दिया जाए तो ING का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट है। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब कहता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है टू फाइंड, वो क्या उसका यूज है, या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में वो क्या है। तो फ्रेंड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, टू इन्फिनिटिव होती है, तो देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जो द इन्फिनिटिव है वो इसका आंसर होगा टू इन्फिनिटिव। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें फिल करना है। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू। अब वह नहीं जानता कि क्या करे, एंड वेयर टू लुक फॉर इट, और कहाँ वो इसे देखे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो वेरी करेक्ट है। काफ़ी इजी पेपर है फ्रेंड्स ये 2019 का। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमें मॉडल का यूज करना है, जो कि सेकंड क्वेश्चन आया है इस एग्जाम में। यू डैश नो आस्क फॉर मनी मोर मनी नाउ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नो आ गया तो नोट नीड तो आएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल कट है। और प्रोहिबिशन के लिए जो यूज किया जाता है मनाही के लिए, वो मस्ट होता है। किसी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए या न फॉलो करने के लिए कहा जाता है तो मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है वो वेरी करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ 2 से 3 हमारे फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेंगे। कर्सेस आर, यहाँ पे जो कर्सेस आर लाइक चिकन्स, तो लाइक आ गया, तो लाइक से ही हमें पता चल गया, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक किसमें आता है, एज लाइक एज, ये आता है हमारी शिमली में, जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। कर्स का किसके साथ कर दिया, चिकन के साथ कर दिया। आगे आता है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ऊपर से नीचे, जैसे पहले वो क्या किया, पहले वो गाड़ी से उतरा, फिर गाड़ी से उतर के घर में एंट्री की और घर में एंट्री करके बैठ गया। मीन्स ऊपर से डाउन की तरफ जाना, किसी भी थिंग का, किसी भी प्रोसेस का ऊपर से नीचे। जैसे पहले वो कोई IAS था, फिर उसके बाद उसका क्या हो गया, प्रमोशन की डिमोशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आना। और एसोनेंस क्या होता है, जिसमें वोवल का रिपीटेशन होता है, वो एसोनेंस होता है। एलिगरी क्या होता है, जिसमें किसी करैक्टर को दूसरे करैक्टर के माध्यम से उसके ऊपर सैटायर या विट किया जाए, तो वो होता है हमारा एलिगरी। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ये भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। देन सोर्स लाइक ए शिप, ये फिर से हमारा लाइक आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सिमली है। मेटाफर क्या होता है, जिसमें जो डायरेक्ट कंपैरिजन न करके सीधी बात थोप दी जाए, जैसे कैमल एज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पे कोई भी लाइक एज लाइक या इस तरह का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया, सीधा डायरेक्ट क्या कह दिया कि जो कैमल है वो डेजर्ट का शिप है। एसोनेंस मैंने आपको बताया। पैराडॉक्स जो विभिन्न 2 अलग अलग परिस्थितियों को सामने लाता है, जैसे बीटर ट्विस्ट, बीटर स्वीट, ठीक है। तो इस तरह से 2 अपोजिट वर्ड को एक साथ लाया जाए, सिचुएशंस को लाया जाए, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच कर लेना, जो हल्के हल्के हैं TGT के लिए, और PGT के लिए आपको सभी करने पड़ेंगे। आगे है मैच द फ्रेजल वर्ब इन कॉलम A विद देयर मीनिंग इन कॉलम B। यहाँ पे हमें इनके मीनिंग फॉलो करने हैं। लुक इनटू क्या होता है, देखभाल करना, देखना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहता है, ए का ऑप्शन नंबर डी। लुक अप टू का अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग होता है, फ्रेंड्स एक बार देखना, इसका जो मीनिंग होगा वो होता है रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना। लुक आउट आपको पता होगा, बी केयरफुल और बी वेयर,
लुक डाउन ऑन, इसका मीनिंग होता है डिस्पेयर, डिस्पाइज करना। तो ऑप्शन नंबर ए वेरी करेक्ट रहता है। ठीक है, आप देख लेना। तो वर्ब फ्रेज पूछे गए हैं फ्रेंड्स, आप कर लेना। व्हाट इज़ द वन थिंग दैट द चाइल्ड डज नॉट विश टू बिकम इन द पोएम वेकेशन। अब कहता है कि इस पोएम में जो बच्चा होता है, ये जो हमारी पोएम है फ्रेंड्स, ये 6th क्लास की पोएम है। तो टीजीटी में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 6th 7th से पूछे जाते हैं, एक आधे क्वेश्चन 9th और 10th से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप 6 to 10 कर लेना। तो ये रविंद्रनाथ की एक पोएम है फ्रेंड्स, और इसमें जो बच्चा है वो टेलर नहीं बनना चाहता, बाकी वो होकर बनना चाहता है गार्डनर और वॉचमैन, लेकिन क्या नहीं बनना चाहता, टेलर नहीं बनना चाहता। आगे है वी कैन डैश इट नाउ डैश आफ्टर दिस शो, इट्स अप टू यू। अब क्या क्या कहता है कि या तो हम अब खा ले, कि कोई चीज़ है भाई खाना है, या तो हम अब खा ले या फिर शो के बाद। तो हम किस इसमें क्या यूज करेंगे, आइदर और। आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात हुई है तो आइदर आया है, नहीं तो नाइदर आता। ठीक है, आगे है ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, ही लाइक टू टेस्ट एंड प्ले, व्हाट डज ही रेफर टू इन दी अबो लाइन्स। तो फ्रेंड्स ये भी हमारी 7th क्लास की एक क्या है, पोएम है, और जिसमें जो पोएम का टाइटल है वो दी स्क्वेल है, और इसमें ही है वो ए स्क्वेल के लिए यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी आपको करके जाना है। आगे है विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस स्टोरी ए शॉर्ट मानसून डायरी। अब कहता है कि जो शॉर्ट मानसून डायरी है ये भी हमारा 8th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया एक चैप्टर क्वेश्चन है, जिसमें मसूरी का वर्णन किया गया है। जो हिल स्टेशन है वो कौन सा किया गया है, जिसका नरेशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन किया गया है, तो मसूरी का डिस्क्रिप्शन किया गया है। आगे है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। अब कहता है कि ये भी एनसीईआरटी से है फ्रेंड्स, और एनसीईआरटी कौन सी क्लास की है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें जो पैट्रिक होता है वो क्या सोच रहा होता है कि जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही होगी, और लिटिल डॉल थी वो कौन था, एक छोटा सा आदमी था, वो उसको डॉल दिखाई दे रही थी। ठीक है, इन विच ईयर द एटॉमिक बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब ये भी हमारा 9th क्लास का एक चैप्टर है फ्रेंड्स, उसमें से लिया गया ये क्वेश्चन है कि बम कब गिराए गए थे। तो 6 और 8 तारीख को शायद गिराए गए थे, और 1945 में बम है वो गिराए गए थे जापान में, अमेरिका के द्वारा। आगे है द इमोशन दैट ग्रिप्ड मिस्टर आलूवालिया विद स्टैंडिंग ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट वॉज वन ऑफ। आलूवालिया है वो फ्रेंड्स एक माउंटेनियर है, और जब वो माउंटेनियर है वहाँ पे खड़ा होता है तो उसके मन में क्या सेंस, जब वो पूरी दुनिया को देखता है ऊपर से, तो उसको ये लगता है कि मानवता तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, और जो उसकी ह्यूमैनिटी है वो काफ़ी छोटी सेंस उसको होती दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वही बिल्कुल ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो 6th क्लास का है, सबमिट विद इन। ठीक है, इस जो चैप्टर का नाम है। तो एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए गए थे। आगे हैं मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। सेट असाइड, जो इसका मीनिंग है वो क्या है, सेट असाइड का मीनिंग है सेव और कीप फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किसी चीज़ को सेव कर लेना। सेट डाउन का मीनिंग क्या है, राइट टू और रिकॉर्ड करना। ठीक है, किसी चीज़ को लिखना और उसका रिकॉर्ड बना लेना। सेट आउट, स्टार्ट ऑन ए जर्नी, किसी जर्नी को स्टार्ट करना। सेट इन, ऑब्वियसली बिगिन एंड सीन लाइकली टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट रहता है। तो फ्रेजल वर्ब आपको करके जाना है फ्रेंड्स। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब कहता है कि इसमें जो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट जो वर्ड होगा इस सेंटेंस के लिए वो कौन सा होगा, व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड आई एम ओवरकम बाई ए वे ऑफ। अब जब भी हम कोई हमारी घर से जुड़ी यादें हम सोचते हैं, उनके बारे में हम रिमाइंड करते हैं, हमारी बचपन की यादें जब सोचते हैं तो उनके बारे में कोई भी हमें याद आती है बचपन की, तो उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वही वेरी करेक्ट रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नॉस्टैल्जिया एक फॉर्म है जो कि मुल्क राज आनंद ने यूज की है। आगे है हु इज़
दी ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। अब कहता है कि एक ओनली वुमेन, ये भी हमारा अभी अभी हमने किया था 9th क्लास के एनसीईआरटी से, संतोष यादव इसका आंसर होगा। एक संतोष यादव ही एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। आगे आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। इसका जो मीनिंग है इसमें अंडरलाइन वर्ड का, वो मीनिंग क्या होगा, मतलब वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा होता है। दे अराइव्ड सुन आफ्टर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अराइव वो हमारी वर्ब है, सुन आफ्टर क्या है, इसकी एडवर्ब है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, जो एडजेक्टिव और वर्ब को डिफाइन करता है या एडवर्ब को डिफाइन करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। आगे है, इफ़ द रिबेल इन द पोएम रिबेल हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट व्हाट इज कन्वेड एवरी वन एल्स लाइकली टू हैव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, एक एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चंस रहता है फ्रेंड्स, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 7th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है और इसका जो आंसर होगा वो एक कैट होगा। तो देख लेना फ्रेंड्स कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी से। जो सीरीज़ मैं आपको करवा रही हूँ वो करना काफ़ी ज़रूरी है, और जल्दी है हम जो 6th 7th और 8th की भी जो एनसीईआरटी है उसको हम करेंगे। आगे है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। अब कहता है कि जो ये पोएम का टाइटल है वेयर डू दी ऑल टीचर्स गो, इसका जो पोइट है वो कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, पीटर जैक्सन है वो इसका क्या है, पोइट राइटर रहता है, पोइट रहता है। द पोएम द रोड नॉट टेकन वॉज रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, 9th क्लास से ली गई हमारी पोइम रहती है फ्रेंड्स, और ये जो पोइम है ये 6th क्लास की है। तो एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कहता है कि यहाँ हमें क्या बताना है, नरेशन बताना है कि करेक्ट कौन सा रहता है। तो फ्रेंड्स देखना, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, ये तो हमारा है जो रिपोर्टिंग स्पीच, और ये है सेड द स्वामी टू द विलेजर्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसको हमें, रिपोर्टिंग है इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स टू ब्रिंग, और वर्ब से जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है कोमाज वाला तो उसमें हम टू को ऐड करते हैं। तो देखना टू ब्रिंग कहाँ पे है, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। अब कहता है कि ये अंडरलाइन क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है, ही सेज दैट ही वोंट गो। फ्रेंड्स मैंने क्लॉजेज की एक आपको ट्रिक भी बता रखी है, तो उस ट्रिक से भी आप करोगे तो भी आपका करेक्ट ही रहेगा। यहाँ देखना दैट है, उससे पहले हमारी क्या है, वर्ब है, तो दैट से पहले जो कीवर्ड है क्लॉज में, जो कंपाउंड सेंटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनसे पहले अगर वर्ब आती है तो हमारा क्लॉज होगा वो नाउन क्लॉज होगा। अगर नाउन आता है तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो ये इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी जो रूल्स हैं वो तो हैं ही, आपको फॉलो करने पड़ेंगे भाई। आगे है 147 का क्वेश्चन रहता है, ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव काज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी इज कॉल्ड। अब कहता है कि जब जो समुद्र होता है उसमें अर्थक्वेक आता है तो क्या आती हैं फ्रेंड्स, तो ओबियसली ये सुनामी आती है, और ये जो चैप्टर है वो 8th क्लास का है। ठीक है, कोई जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया एक क्वेश्चन है। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, वुड यू लाइक मिल्क इन यूर कॉफ़ी, यस प्लीज। अब देखो पहली बात तो ये है, इसका जो आंसर है वो यस में है, तो हम नेगेटिव चीज़ तो यूज ही नहीं कर सकते। दूसरा मिल्क के लिए यूज हुआ है तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए अनकाउंटेबल ही आएगा। तो ए फ्यू तो काउंटेबल है, फ्यू भी काउंटेबल है, लिटल है वो नेगेशन को शो करता है, और ए लिटल भाई कुछ मात्रा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट रहता है कि भाई हाँ मिला दीजिए कुछ दूध। आगे है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। अब इसमें एक्टिव वॉइस हमें बताना है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। यहाँ पे हमें पता नहीं कि वो पॉकेट किसने चुराई है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, समवन। समवन हैज़, समवन है वो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, पिक्ड माई पॉकेट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड स्कूल। स्कूल का हमें क्या बताना है, ट्रांसक्रिप्शन बताना है ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो ऑप्शन नंबर ए है वही ठीक होगा। स्कूल हम कैसे बोलते हैं, स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल अगर ये होता ना फ्रेंड्स, एक बार देखना जो यू है उसके लिए ये आता है, और बड़ा ऊ यू अगर हम यूज करते हैं बड़ा, तो उसके आगे हम 2 फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो से के लिए क्या आया, एस, कै के लिए क्या आया,
यू बड़ा लगा दिया और ले, तो ऑप्शन नंबर ए है वो वेरी करेक्ट रहता है। तो आई होप सो गाइज आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आपके लिए 2019 के बाद 2020 का जो टीजीटी एग्ज़ाम है उसको डिस्कस करेंगे, फिर 2021 का डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 ही करेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस के साथ भी इनको कर सकते हो, और जो मैंने एनालिसिस के साथ साथ आपको कन्वे किया है उसको भी रीड कर सकते हो। तो इसके साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।